हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्कोहल फेनॉल एंड ईथर का आज हम मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फेनोल देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा फेनोल जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है एंड बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है OH, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है OH, तो इसी को क्या कहते हैं, फेनोल कहते हैं। तो इस फेनोल को अपन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले फेनोल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम दी हैलोअरीन, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम हैलोअरीन, ठीक है। हैलोअरीन से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फेनोल। अब हैलोअरीन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन लगा होता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, हैलोअरीन कहते हैं। तो होगा क्या कि जैसे समझो हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ओके। अब अपन इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएंगे, 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो है हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। नो व्हाट इज द सोडियम फेनॉक्साइड, बेंजीन रिंग के ऊपर O- Na+ लग जाए, ठीक है। ये एक बार हैलोअरीन हटा देते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर O- Na+ लग जाए तो इसे क्या कहा जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड कहा जाता है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा, और HCl जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये H और ये Cl जो है ये निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा। अब सोडियम फेनॉक्साइड की जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे, सोडियम फेनॉक्साइड की क्या करवाएंगे, एसिडिफिकेशन, यानी कि हम इसे HCl से रिएक्ट करवा देंगे, एसिडिफिकेशन करवानी है इसकी, ठीक है। तो NaCl जो है वो निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, H बचेगा, और O हमारा -H+ में, तो यहाँ आकर OH लग जाएगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर लाके आके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, हमारा फेनोल। तो हम हैलोअरीन से कैसे अपने फेनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, कोई भी हैलोअरीन ले लेंगे, उसे किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, जिसके बाद हमें क्या मिलेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर O- Na+ लगता है। फिर सोडियम फेनॉक्साइड का हम क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन करा देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, फेनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम कि हैलोअरीन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने फेनोल को। सेकेंड हम देखते हैं कि हम किससे प्रिपेयर करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम प्रिपेयर करेंगे फेनोल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल करेंगे। अब सबसे पहली बात होती है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर SO3H लगा होता है तो उसे क्या कह देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता क्या है कि जब हम अपने बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट करा देते हैं, दैट इज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, ठीक है। इसके साथ अगर हम इसे रिएक्ट करा देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। और जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें हमारा क्या मिल जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम फेनॉक्साइड, दैट इज द O-Na+, ठीक है। क्या मिलता है, सोडियम फेनॉक्साइड, दैट इज द O-Na+। एंड जब हम क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं सोडियम फेनॉक्साइड का, तो सोडियम फेनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें हमारा फेनोल मिल जाता है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, उसको H2S2O7 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लगा होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर O-Na+। देन सोडियम फेनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा
फेनोल मिल जाता है। तो ये हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ऐसे हमारे फेनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड जो है हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, थर्ड जो है हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब बात आती है कि डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है दैट इज हम एनालिन ले लेते हैं। तो एनालिन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 लगा होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनालिन कहते हैं। तो अगर हम एनालिन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं लो टेम्परेचर पे, दैट इज द 273 से लेकर 278 केल्विन तक के टेम्परेचर पे। तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर N2+X-। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब जैसे कि यहाँ पर HCl ले लिया तो X- ना लिखकर क्या लिख देते हैं, Cl- लिख देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ और Cl-। तो अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जो है, इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ वार्म करा देते हैं। ठीक है, वाटर के साथ गर्म कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो है हमारा क्या क्या, देखो सबसे पहले तो यहाँ से N2 निकल जाता है। ठीक है, एज इट इज़, और फिर हमारा HCl निकल जाता है, बचता क्या है, खाली OH। तो वो जाकर कहाँ लग जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर लग जाता है और क्या बना देता है, फेनोल बना देता है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलिन। एनिलिन को रिएक्ट कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ लो टेम्परेचर पे 273 से लेकर 278 केल्विन में, और हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम वाटर के साथ वार्म कराते हैं तो N2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है, बचता क्या है, देखो N2 जो है ये यहाँ से निकल गया, HCl जो है एक H लेकर यहाँ से लेकर Cl निकल गया, बचा क्या, OH-, तो जो जाकर कहाँ लग जाता है, हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है और हमारा क्या बन जाता है, फेनोल बन जाता है। फोर्थ आता है कि हम क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे फेनोल को। ठीक है, क्यूमीन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फेनोल को। तो क्यूमीन एक्चुअली में होता क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर C लगा होता है, इधर पर CH3 लगा होता है, इधर पे H और इधर पे CH3, दैट इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या होता है, हमारा क्यूमीन होता है। अब क्यूमीन का क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, उसमें O2 ऐड करा देते हैं। तो होता क्या है कि देखो, ये हमारा क्यूमीन ही है, ये हमारा क्यूमीन ही है, खाली ये वाला CH हमने ऊपर लिख दिया है। तो क्यूमीन को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसका ऑक्सीजन यानी कि उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करो कि ये H जो है हटा दो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड करा दो, फिर से वो H लगा दो। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। अब ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। अब इसको क्या करो कि इसको H+ और H2O के साथ जो है रिएक्ट करा दो। ठीक है, इसको H+ एंड H2O के साथ क्या करा दो, रिएक्ट करा दो। तो क्या होगा कि यहाँ से ये CH3CO ये अलग निकल जाएगा। ठीक है, और ये OH जो है वो कहाँ लग जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर। देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है जाकर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ पर हमारा CH3 देन C, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और CH3, यानी कि हमारा फेनोल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एसीटोन भी बनेगा। एसीटोन जो है वो बाय प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, और हमारा फेनोल भी बनेगा और एसीटोन भी बनेगा। तो क्या किया, क्यूमीन लिया, फिर उसके बाद क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया, देन उसको H+ और H2O से रिएक्ट कराया, हमें क्या मिल गया, फेनोल मिल गया और क्यूमीन मिल गया। और ये जो है क्यूमीन वाला मेथड ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फेनोल। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फेनोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।